हेलो एवरीवन, आज है गीता जी के अध्ययन का डे 15 चैप्टर नंबर 1 के श्लोक नंबर 40 से लेकर 43 तक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को समझा रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर मैं युद्ध करता हूँ तो इससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा, और अगर कुल का नाश होता है तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट होंगी, जो अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। यहाँ पर कुल धर्म का मतलब है कि एक स्त्री का जो अपने पति के प्रति धर्म होता है, जिसे हम पतिव्रता धर्म कहते हैं, उसको बताया गया है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत ज़्यादा फैल जाता है। अगर एक स्त्री अपने पतिव्रता धर्म को नहीं निभाती है तो उससे उनके कुल में पाप फैलता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। यहाँ पर दूषित का मतलब ये है, अगर एक स्त्री अपने पति के अलावा किसी और आदमी के साथ उन संबंध को मेंटेन करती है जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो उनको दूषित कहा गया है। और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, और ऐसी स्त्री से अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको वर्ण संकर अर्थात नाजायज कहा जाता है, जिसे ये नहीं पता हो कि उसका पिता कौन है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। जो वर्ण संकर औलाद होती है वो कुल को नरक की तरफ ले जाती है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर श्राद्ध के महत्व को भी बताया गया है कि अगर श्राद्ध नहीं किया जाता तो उससे क्या क्या नुकसान होता है, उनके पितरों को कितनी पीड़ा पहुंचती है। अब यहाँ पर श्राद्ध क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर उसे अपने पिता का नहीं पता तो दादा परदादा का कैसे पता होगा? जब उन सब का नहीं पता तो श्राद्ध कैसे कर सकता है? तो इसलिए इनको बोला गया है कि इससे उनके पितरों को परेशानी होती है। और इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों और सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर एक स्त्री का कैरेक्टर खराब हुआ तो उससे उसके सिर्फ उसको नुकसान नहीं पहुँचता या उसकी फैमिली को नहीं पहुँचता, बल्कि उसके पूरे कुल को पहुँचता है। इसलिए एक स्त्री का अपने पति के प्रति लॉयल होना कितना इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर ये समझ में आता है। आई होप आपको आज का श्लोक समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।